वेलकम टू लखनऊ क्या है। I'm अजीत चक, नाम है होस्ट ऑफ द डे। इस एपिसोड में हम बात करेंगे बादशाह जहांगीर के बारे में। जब बादशाह जहांगीर लखनऊ आए थे, आप कहेंगे वो कभी आए नहीं। अब यहीं तो आप गलती कर रहे हो। बादशाह जहांगीर का फेवरेट एक कोट है कि अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। ये इफ़ देयर इज़ अ पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज़ दिस, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस। और लोग कहते हैं ये उनने कहा है कश्मीर के लिए। सरासर झूठ। आप कैसे विश्वास कर सकते हैं इस बात पे? ये बात कही गई है हमारे लखनऊ के लिए और हमारे पास स्टेटिस्टिकल और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं इसको प्रूफ करने के लिए। हम बताते हैं लखनऊ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं जहांगीर जी के बारे में। भाई छोटी सी बात है, जहांगीर जी के फादर और बेटे दोनों बिल्डर थे। जहांगीर जी के फादर बहुत बिल्डिंग बनाए और उनकी सबसे फेमस बिल्डिंग थी अनारकली की दीवार। बहुत क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की अच्छी थी, वो दीवार आज तक नहीं टूट पाई। एम्परर जहांगीर उसको तोड़ नहीं पाए, अनारकली वहीं रह गई। तो जहांगीर जी ने सोचा कि एक अकबरी गेट है लखनऊ में, लखनऊ में जाके इसकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी चेक की जाए कि वहाँ ठेकेदारों ने ठीक से काम किया कि नहीं किया है। अब दिल्ली से आते 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 उनको बहुत टाइम लग गया क्योंकि उस समय आगरा एक्सप्रेसवे था नहीं। तो उनने जब वो पहुँचे लखनऊ और अकबरी गेट की ढाल से उतरे तो उनको बहुत कस के लगी भूख। तो किसी ने कहा कि एक काम कीजिए, आप दाहिने मुड़ जाइए, वहाँ कबाब पराठे एक आदमी बना रहा, खा लीजिए, आपकी भूख मिट जाएगी। वो वहाँ पहुँच गए और जैसे ही उनने पराठा और कबाब अपने मुंह में पहला निवाला डाला, उनने कहा इफ़ देर इज़ अ पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज़ दिस, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस। ये चीज़ लखनऊ के लिए कही गई। जब जहांगीर लौट रहे थे वहाँ से तो उनने ये किया कि उस कारीगर के हाथ कटवा डाले कि वो किसी और के लिए इतने अच्छे कबाब ना बना पाए। तो वो कारीगर बेचारा टुंडा हो गया उस दिन से। फिलहाल ये प्रथा उनके बेटे ने भी जारी रखी। जब उसने ताजमहल बनाया तो उसने कारीगरों के हाथ कटवा दिए कि वो दूसरे के लिए ताजमहल ना बनवा पाए आगरा में। ये एक फैमिली ट्रेडिशन था और ये ट्रेडिशन ओरिजिनेट किया अकबरी गेट से। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है हमारे फेवर में कि जहांगीर जी ने कश्मीर के लिए नहीं मगर लखनऊ के लिए बात कही थी कि इफ़ देयर इज़ अ पैराडाइज ऑन अर्थ ये लखनऊ है। आगे चलिए, गिलावट कबाब जब आप मुंह में रखते हैं पराठे के साथ या गिलावट कबाब केवल ऐसे ही खाते हैं नीट, तो आप बोल सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। अगर आप कश्मीर जाएंगे, श्रीनगर में हादूस में जाएंगे या कहीं जाएंगे या जम्मू जाएंगे बिल्लू दी हट्टी में रेजिडेंसी रोड पे और आप खाएंगे गुश्ताबा और रिश्ता जो वहाँ की फेमस डिशेज हैं, तो आपको ये महसूस होगा कि वो बिल्कुल रबड़ की तरह उसका कीमा टाइट है। तो आपको चबाना पड़ेगा। अब चबाते चबाते तो आप कह नहीं सकते ना कि इफ़ देयर इज़ अ पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज़ दिस, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस। अरे गले में घुस जाएगा वो, आप चोकिंग करने लगेंगे और पीछे सिपाहियों को मारने पड़ेंगे हाथ आपके ऊपर, और कोई हाथ साफ कर देगा तो बादशाह सलामत साफ हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है भाई। तो आपको ये सोचना है कि जहांगीर ने कश्मीर के लिए कहा या जहांगीर ने लखनऊ के लिए कहा। और आप आदमी हैं कि पैजामा है भाई, आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वो कश्मीर के लिए कह सकते थे? कहाँ हमारा गिलावट कबाब और कहाँ उनका गुश्तावा। और गुश्तावा बनता कैसा आपको मालूम है? कूट कूट के मीट को इतना कूटते हैं कीमे को कि वो बेचारा लाल से सफ़ेद हो जाता है। अगर विश्वास ना हो तो लखनऊ में पैम्पॉश किचन है ओमेक सिटी में, वहाँ आके देख लीजिए गुश्तावा कैसे बनाया जाता है। कीमे को कितना बेचारे को कूटा जाता है, कितना पीटा जाता है। अरे क्या पैराडाइज में कोई बैठ के कीमा कूटता है, पीटता है ऐसे? चलिए फिलहाल निश्चिंत रहिए, हमारा लॉजिक समझिए, हमारा डेटा देखिए और ये जानिए कि इफ़ देयर इज़ अ पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज़ लखनऊ, इट इज़ लखनऊ, इट इज़ लखनऊ। और अकबरी गेट से ये मामला चालू हुआ। आदाब।